बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 75 साल बाद पाकिस्तान में अगर ये जो बैनर्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, अगर ये लगाने की ज़रूरत पड़ गई है तो बस फिर समझ लीजिए कि चीज़ें कंट्रोल से बाहर है। पाकिस्तान में अब ये बैनर्स लग रहे हैं। मोनार्क इंटरनेशनल कोई रियल स्टेट है या कोई कंपनी है, उनकी जानिब से। लगवाने वाले कौन है, किसने लगवाया, किसने इनको कहा, ये अभी तक कुछ नहीं पता। लेकिन बैनर्स लग रहे हैं। पाकिस्तान छोड़ने से पहले ये याद रखना, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबा इसके। और ये मकबूल जान ने इस पर बड़ी खूबसूरत बात की है। पहले ज़रा उनका ट्वीट देख लें। उन्होंने कहा है कि इंसानी तारीख ये बताती है कि सबसे कमज़ोर रिश्ता इंसान और ज़मीन का है। जब भी इस धरती माँ ने जानवरों के लिए घास और इंसानों के लिए पीने का पानी देना बंद किया तो लोगों ने इसे छोड़कर किसी सरसब्ज ज़मीन को, यानी सरसब्ज ज़मीन जो हरियाली वाली हो, इसको माँ बना लिया। आज तक कोई भी शख्स कहत, बीमारी और रियासती जुल्म में धरती माँ से चिमटा नहीं रहा। पोस्टर ना लगाओ, जुल्म बंद करो। देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिए, अगर 75 साल बाद ये लोगों को कहना पड़ा है कि आप मुल्क छोड़कर ना जाएं, तो फिर समझ लीजिएगा हम फेल हो गया है। भारत हमारे एक दिन बाद आज़ाद हुआ था, वहां पर कभी आपने ऐसे पोस्टर्स लगे देखे? इसका मतलब है कि वो लोग छोड़कर नहीं जा रहे। पाकिस्तान के अंदर छोड़कर जा रहे। मोदी ने वहां पर कहा है कि मैंने डेल के लैपटॉप्स, एप्पल के, HP और तमाम बड़ी कंपनी लिनोवो समेत उनके लैपटॉप्स पर भारत में लाने पर पाबंदी आयद कर दी है कि आप लोकल सतह का मेड इन इंडिया लैपटॉप ले। अब भारत के अंदर चंद्रयान 3 वहां पर जो मून पर जा रहा है, वो वहां पर तस्वीरें भेज रहा है आजकल कि जी मैं मून के ऊपर गया हूँ, ये मेरा, और उनकी लैंडिंग होने वाली। और अगर उन्होंने लैंड कर लिया इस दफ़ा सक्सेसफुली, तो वहां पर ना अमेरिका जा सका, ना रूस, ना चाइना, ना दुनिया की कोई और ताकत, क्योंकि वो साउथ की जानिब मून पर लैंड करने वाले हैं। इसराइल लैंड नहीं कर पाया। और वहां पर इलेक्ट्रिक कार्स, वहां पर सोलर सिस्टम, तमाम चीजें वहां पर हमसे सिर्फ इतना समझ ले $600 अरब भारत में है, और हमारे पास $1-2 अरब अपने बाकी सबके मांगे तांगे के हैं। और ये 75 साल बाद हम और वो कहां पर खड़े हैं, यहां से आप मवाजना समझ लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये उनके बारे में क्यों नहीं लिखा जिन्होंने मुल्क उजाड़ा है। पाकिस्तानियों को, ये दुबई में जिनकी अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज है, लंदन में है, यूरोप में है, US में है, अरबों डॉलर्स की, ये उनको क्यों नहीं कहा जा रहा कि पाकिस्तान छोड़ने से पहले याद रखना, ये वतन तुम्हारा, तुम हो पासबा इसके। जो वहां पर मुल्क का पैसा लेकर ये उनको कहे ना। पाकिस्तान होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान छोड़ने से पहले कहते ये याद रखें, ये वतन तुम्हारा है और जिन्होंने उजाड़ा है वो असल में जिम्मेदार हैं। यानी हमें ये बताया गया जी पाकिस्तान इस्लाम का किला है और ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। अब एक बात कीजिए, यहाँ पर इस्लाम का नाम लेकर तमाम हराम काम जायज़ कर दिए जाते हैं। यहाँ पर सूदी मैशत है, आपका गैर शरई इंसाफ का निज़ाम है, ना आपका सिक्योरिटी है यहाँ पर, ना यहाँ पर आपको सेहत मिल रही है, ना एजुकेशन मिल रही है, ना अच्छी ट्रैफिक है, ना आपके मुल्क के अंदर किसी को इंसाफ मिल रहा है। सब धोखा, फरेब, शोबदाबाजी, गज़वा इंद और जिहाद के नाम पर जिन्होंने वर्गलाया लोगों को, आज देख लें उनके मोहल्ला देख लें जाकर। असल में हमारा जो मुल्क है ये बैरूनी इमदाद और कर्जों पर चलने वाला लाख कानूनियत का एक गढ़ है। ये असल में इलीट क्लास के लिए लूट मार, करप्शन और अयाशियों का अड्डा है। गरीब, लाचार, मजबूर, इनके लिए ये भूख, नंग अफलास, जुल्म, बर्बरियत और एहतसाल का मरकज है। यहाँ पर जो शराफियाँ हैं, उनके बच्चों को या उनको पाकिस्तान में कौन से कीड़े काटते हैं, वो तो कभी नहीं जाएंगे। ये काम सिर्फ गरीबों के लिए रह गए हैं। पोस्टर ये होना चाहिए था कि पाकिस्तान लूटने से पहले ये याद रखना, ये वतन तुम्हारा, तुम पासबा इसके। ये बैनर लगना चाहिए था सरकारी इदारों के अंदर जाकर, जहां करप्शन का यानी जो गढ़ है। जरा चेक तो करे कौन लोग मुल्क छोड़ कर गए हैं, कौन अपना इलाज करवाने बाहर जाते हैं। यानी अगर ये सूरत हाल है कि आपको बैनर लगाने की जरूरत क्यों पेश आई? अगर आप बताइए, आज अफ्रीका की क्या सूरत हाल है? आप जरा जाकर खिलाड़ियों को देखें। ये फ्रांस की टीम देख लें जो पिछले से पिछला वर्ल्ड कप जीते थी। यानी आप अंदाजा कीजिए, फ्रांस की टीम के अंदर आप बप्पे को ही खाली ले लें तो बप्पे इस वक्त दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है, जिसको खरीदने के लिए
मोहम्मद बिन सलमान ने $1 अरब फेंका है। $1 अरब। आप $1 अरब के लिए 25 करोड़ लोगों को गिरवी रख देते हैं। उन्होंने $1 अरब फेंका और वो नहीं आ रहा। और वो कहां से आया? वो अफ्रीका से आया। क्या हाल था अफ्रीका में? आज अफ्रीका के अंदर जो हंगामे चल रहे हैं, जो वहां पर तख्ते उलट रहे हैं, वो फौजी डिक्टेटर, उसने आकर इब्राहिम ट्रैओरे ने क्या बात की है? उसने आकर कहा है कि दुनिया के सबसे ज्यादा दौलत ही हमारे पास, वेल्थ हमारे पास है, रिजर्व्स हमारे पास है, सबसे अमीर खिता अफ्रीका का और सबसे गरीब हमारे लोग हैं। क्यों? उसने आकर लोगों का सारे अफ्रीकन छोड़ छोड़कर यूरोप चले गए हैं, सारी दुनिया में आबाद हो गए हैं। और यह मकबूल जान ने बिल्कुल ठीक कहा। आप बताइए, जहां पर जुल्म, बर्बरियत, नाइंसाफी हो रही हो, फिर लोग वहां पर कहां तक रहेंगे? क्या आसान है ये मुल्क छोड़ना? ये जो पिछले 1.25 साल में आपके 16-17 लाख लोग मुल्क छोड़कर चले गए हैं, उनमें काबिल थे आपके सारे डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, वर्कर्स थे, अच्छा इलेक्ट्रिशियन था, अच्छी लेबर थी, अच्छा मैकेनिक था। ये सारे जो ओवरसीज गए हैं वो सारे काबिल लोग थे, क्वालिटी ऑफ पीपल थे। वो सारे मुल्क छोड़कर अगर गए हैं तो किसका दिल करता है माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चों को छोड़कर परदेश में जाने का? किसका दिल करता है धक्के खाने का? किसका दिल करता है कि वहां पर चले जाए? पीछे आपके मर जाते हैं प्यारे, अब उनके जनाजों में नहीं आते। घर वालों को आप कहते हैं कब्रिस्तान से तस्वीरें उतार के उनकी कब्र पर भेज देना। यहाँ से आप पैसे भेजते हैं दूसरे ममालिक से और वो वहां पर बैठकर उनकी कब्रों को मेंटेनेंस करवाते हैं उसकी। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है। ये सारे अफ्रीकन उधर चले गए हैं क्योंकि वहां पर उनके मुल्क में भी एक सूरत हाल थी। आज देख ले वो ममालिक कहां पर पहुंच गए। यही वो प्लेयर अगर अपने मुल्क में रहते तो क्या नहीं होता? क्या तरक्की नहीं होती? अब इस सूरत हाल के अंदर आप बता दें कि यानी अब ये बताना पड़ रहा है कि ये याद रखना, भाई लोगों पर जमीन तंग हो गई है, हालात खराब हो गए हैं। आज अगर पाकिस्तानियों के लिए आप वीजे फ्री कर दें, जरा 1 महीने के लिए आप वीजे फ्री कर दें यूरोप के, यूएस के और दुनिया के दूसरे ममालिक के, आपको 1947 से बड़ी हिजरत यहां पर नजर आएगी। किसका दिल करता है कि आप अपना वतन छोड़कर जाएं? किसका दिल करता है अपना मुल्क छोड़कर जाएं? ये हालिया जो कश्ती का वाकया हुआ था, 400 पाकिस्तानी बेचारे शहीद हो गए। और आप अंदाजा कीजिए उनमें ये जितने पाकिस्तानी डंकी लगाकर जाते हैं, एक तो आप देख ले 30-35 लाख रुपए उनको देना पड़ता है और सिर्फ 10% वहां पहुंच पाते हैं। तो 10% भी जो जाते हैं यानी 90% बेचारे मर जाते हैं। ये अक्सरियत नहीं पहुंच पाती किसी न किसी वजह से। और आपने अगर जाना भी हो तो लिबिया से वो कश्ती जो गई वो वहां पर उलट जाती है कि 8-8 महीने आप लिबिया में रहते हैं। उसमें एक बच्चे की अभी ऑडियो सामने आई थी। वो बेचारे, किसका दिल करता है यार मुल्क छोड़कर जाने को? कौन अपना मुल्क छोड़ना चाहता है? जहां पर आप पले बड़े होते हैं, जब वहां पर जमीन तंग हो जाती है, खाना आपका रिज्क बंद हो रहा है, आपकी चीजें खराब हो रही हैं, तो क्यों रहेगा कोई इस मुल्क के अंदर? फिर आपको बैनर्स लगाने पड़े। इंसाफ कायम कर दे, लोगों के लिए जॉब्स कायम कर दे, अशराफिया को शिकंजा डाल दे, फ्री पेट्रोल बंद कर दे, ईरान से जो स्मगल होकर पेट्रोल आ रहा है उसको अवाम को मुंतकिल कर दे उसका प्रॉफिट। फिर उसके बाद आप देख ले कि यहाँ पर जो लाकानूनियत है, यहाँ पर ठुड्डे पुलिस मारे लोगों को, यहाँ लोगों के साथ बुरा हो, तो बताइए फिर इस सारी सूरत हाल में लोग कैसे रहेंगे मुल्क के अंदर? फिर आपको बैनर लगाने पड़े हैं फलाना ना छोड़कर जाए, फलाना ना छोड़कर जाए। एक डॉक्टर जो है, ये हालिया जो पिछले 1-1.25 साल में 4000 आपके डॉक्टर्स, काबिल तरीन डॉक्टर्स जो बाहर से पढ़कर आए थे, जो यहाँ पर हाई क्वालिफाइड थे, वो आपके मुल्क छोड़कर चले गए और बाकी तैयारी करें। तो किसका दिल करता है डॉक्टर इतनी पढ़ाई करे, अपने मुल्क में बाहर से पढ़कर आए और फिर आप एंड के ऊपर होकर ठीक है मुल्क छोड़कर जा रहा हूं? किसका दिल करता है बताइए? यहां पर सड़कें ठीक नहीं है, यहां पर लोगों की जिंदगी जीरन हुई पड़ी है और हम कह रहे भाई यहां पर आप इंसाफ का निजाम कायम कर दें, यहां पर लोगों के लिए खैर कर दें। फिर आप देखिएगा, हमने तो ये प्लान किया था कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर आएंगे। 1 करोड़ पाकिस्तानी था, अब 1 करोड़ 25 लाख हो गया पाकिस्तानी। और आप अंदाजा कर लें कि सारी सूरत हाल में गम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। आप किसी भी अपने घर में, किसी यार दोस्त के घर में कोई बुजुर्ग रहता है, आप उनसे पूछे जरा कि पाकिस्तान बनने से लेकर, यानी वो 50 लाख लोग जो हमने शहीद करवाए थे, इतनी बड़ी इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत थी इस दिन के लिए कि यहां पर यह हाल होगा। बताएं यहां पर आपको कौन सा इंसाफ मिलता है? आप अंदाजा कर लें कि एक सिंपल सी मिसाल है, ये मुनाजिर आपकी स्क्रीन पर चले, इनको जरा गौर से देखिएगा। ये अबू ज़ैबी के अंदर शक्ल से आपको बंदा पता चल जाएगा, किस मुल्क का बताने की जरूरत नहीं है, मजीद बदनामी होती है।
ये शख्स आया है और यहाँ पर आकर अबू धाबी में एक बिल्डिंग के अंदर उसने बॉटल जो होती है पानी, उसके नीचे 5 दिरहम पड़े हुए थे, उसने उठाकर निकल गया वो। उन्होंने सारे मीडिया के ऊपर एक खबर चला के पुलिस को कहा इसको अरेस्ट करो और इबरत का निशान बनाओ। क्या 5 दिरहम क्या होते हैं? उनके मुल्क में ये रिवाज ही नहीं है। 5 दिरहम पाकिस्तानी 400 रुपए भी नहीं बनते। उन्होंने एग्जाम्पल सेट की है कि यार हमारे मुल्क में काम नहीं हो सकता, आपकी करोड़ों रुपया कोई खा ले आपको कुछ मिलता नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इसको पकड़ कर लाएंगे, पैसे भी वापस दिलवाएंगे और उसको हो सकता है डिपोर्ट कर दे, और जब आएगा वो तो सबको आपको भी पता चल जाएगा वो किस मुल्क है और कहाँ से आया है, किस सूरत हाल में। ये इस तरह कौमें अपने आप जाए उनके ममालिक में। आप जरा अंदाजा कर लो दुबई का शेख क्या कहता है। वो कहता है मैंने अपने मुल्क के लोगों के लिए एजुकेशन, दुनिया की बेहतरीन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ, सब कुछ बेहतर करना है अभी। उससे पूछा अभी क्यों? कहता मैं 20 साल का इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए मैं दुबई को शाहकार बना रहा हूं। ये विजन होते हैं लीडर्स के। और आप देख लें जरा, आप लास वेगास को जाकर देख लें, यूएस की स्टेट है, बिल्कुल दुबई की तरह से रहा था वहां पर। उन्होंने वो जो दुनिया बना दी है वो दुनिया ही कोई और है, यूरोप की दुनिया ही और है। सारा इस वक्त आपका जो क्वालिटी, तमाम लोग हमारे इतने अच्छे क्रिकेटर छोड़ छोड़ कर मुल्क जा रहे हैं और यूएस लीग में वो लीग खेल रहे हैं, आप कैसे रोकेंगे किसी को यार? तो इस सूरत हाल में बैनर्स की बजाय काम किया होता तो ये दिन ना देखने पड़ते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।